हेलो फ्रेंड, तो मैं आज आपको बताने आया हूँ आपको यूपी पुलिस में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है 49,000 उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और मुझे पता चला है। और थोड़ी सी डिटेल दूंगा आपको और उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको। तैयारी से संबंधित ही चीज़ बताना मुझे अच्छा लगता है, फालतू की चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता कि आज फॉर्म पड़ेगा या कल फॉर्म पड़ेगा, कि कब पड़ेगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो चीज़ मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो केवल अपने बच्चों को बताना ये है कि बेटा सिलेक्शन कैसे लेना कैसे नहीं लेना, ठीक है। बस ये चीज़ बतानी है मुझे, ठीक है। तो वही चीज़ बताने के लिए, और कितने घंटे पढ़ना है कितने घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हमें कौन सा सब्जेक्ट, मतलब ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है और कौन से सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ने, वो चीज़ मैं बताने आ जाऊँ आपको, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है, आप सबसे पहले आप ऐसा कीजिए। हाँ, मैंने कल अखबार में ये देखा था कि मुझे तो बाद में पता चला, क्योंकि भाई थोड़ा बिजी भी रहते हैं अपनी ड्यूटी व्यूटी से संबंधित और ऐसे ही थोड़ा। तो मुझे बाद में पता चला कि बताया जा रहा है, अखबार में ये आया था कल कि एज वगैरह में छूट वगैरह मतलब नहीं मिलेगी बच्चों को, और मिलेगी या ना मिलेगी ये तो जब ही पता चलेगा जब आपके फॉर्म आ जाएंगे। हाँ, पर इतना है, अगर अखबार में ये खबरें रोज़ाना छप रही हैं तो इसका मतलब ये है आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। बहुत जल्द का मतलब है आपका शायद 15 तक आ जाए, क्योंकि अखबार में आए दिन आ रही है खबर, चर्चा में होगी। क्योंकि भाई देखो, अखबार में जब ही चीज़ आती है जब करंट में उस पर कोई काम चलता रहता है, ठीक है। जब चीज़ें आती हैं, ठीक है, अखबार में, तो शायद ऐसा ही हुआ होगा जब भी अखबार में ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो उससे आप इतना टेंशन मत लो। अगर आपका नंबर, जैसे आपकी एज होगी तो आप डाल ही पाओगे, ठीक है। नहीं होगी तो भाई और किसी में देखोगे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप ज़्यादा टेंशनबाजी मत लिया करो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ। तो हाँ, अब मेन टॉपिक हमारा ये है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, और बच्चे पूछ रहे हैं कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़े हैं सर। और कुछ कुछ बच्चे तो ये पूछ रहे हैं सर 2 महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी कि 4 महीने में मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बेचारे, उनको ये तक नहीं पता कि मतलब जैसे पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होगा कि मतलब लिखित में होगा। ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बेचारे होते हैं फ्रेशर होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बच्चे इंटर करके डायरेक्ट ही तैयारी के लिए आ जाते हैं। जैसे मान के चलो 18 साल हुई है किसी की, डेट ऑफ वगैरह भी पूछते रहते हैं बच्चे कि सर हमारी अभी इतनी एज है, मतलब इतनी है, डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। बेटा फॉर्म जब आएगा, अगर डल जाएगा आपका तो अच्छी बात है, नहीं डल पाएगा तो कोई बात नहीं, अगली बार देखना, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान, मैं ये कह रहा हूँ, आप बस परेशान मत हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। बस आपको फ्रेश मूड से और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ये वैकेंसी है कि मतलब यही है, अब है तो है, यही है, सब कुछ यही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस बार नहीं डाल पाओगे फॉर्म तो अगली बार तो डालोगे डालोगे। और तैयारी, अब जैसे पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं अगर तुम्हारा इसमें नंबर नहीं आया तो तुम क्या पढ़ना छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ते तो रहते ही हैं, आगे तैयारी करेंगे। इससे और अच्छी शायद सोच रखी हो, भगवान ने हमारे लिए कुछ और हो, ठीक है। ये बस सोच के तैयारी किया करो, ठीक है। और फालतू ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो कि सर कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें, ठीक है। और ये भी मत सोचा करो, अच्छा बुक वगैरह की पूछते रहते हैं बच्चे कि सर लूसेंट में ये ले लूँ कि वो ले लूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप लूसेंट पढ़ो या कोई और बुक पढ़ो, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आप कोई सी एक बुक लो, ठीक है। और एक बुक में से तुम बार बार पढ़ते जाओ, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। केवल एक ही लो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी खरीदो वो भी खरीदो ये भी खरीदो, ठीक है। और ना मैं ये कह रहा आपसे कि ये बुक मत लो, ठीक है। जो आपका मन करे बेटा वो बुक लो, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक बुक लो, उसे बार बार पढ़ो, ठीक है, बार बार पढ़ो। अब ये सोचोगे शायद इससे क्वेश्चन नहीं फंसा, शायद उससे फंसेगा, इससे नहीं फंसा उससे फंसेगा, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं बेटा, फंसना होगा तो इसी में से फंसेगा। बस अपना दिमाग है ना स्थिर रखो थोड़ा, ठीक है। ये सोच के चलो कि अगर फंसेगा हमारा तो इसी में से फंसेगा, अगर नहीं फंस रहा तो कोई बात नहीं। और दूसरे वाले का अगर, अच्छा ये बताओ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि तुम इसमें से पढ़ो, दूसरा कोई बच्चा कोई दूसरी पुस्तक पढ़ रहा है, उसका भी तो ज़रूरी नहीं है कि उसी में से फंसे, ठीक है। तो इतनी टेंशनबाजी मत लिया करो बुकों को लेके, ठीक है। हाँ, अब तुम पूछते हो कि सर मतलब ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, जैसा आपका मन करे, जैसा आपको अच्छा लगे, उचित लगे, बस ऐसे पढ़ो। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करना भाई कहीं भी।
चाहे तो तुम ऑनलाइन पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे कहीं और पढ़ो, ठीक है, कैसे भी पढ़ो, बस अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ। अगर हाँ आप ये कह रहे हो कि जैसे हम फ्रेशर हैं और फ्रेशर हम न्यू न्यू तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर कैसे करें? तो आप जैसे एक बार आप अपना कोर्स कर लो पूरा कंप्लीट, ठीक है, और उसके बाद अपना रिवीजन स्वयं करो, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है अपना। क्योंकि देखो तुम बार बार किसी से कोचिंग लोगे या किसी और से बार बार जाओगे तो बेटा उससे भी आपका टाइम ख़राब होता है, ठीक है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं अच्छा फिर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर देख लो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सर ये वाले मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर के लिए पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, टाइम टेबल बता दो आप ये बता दो। देखो मैं बता रहा हूँ, सब बच्चे अपना अपना टाइम टेबल बनाते हैं अपने हिसाब से। अच्छा वही बच्चा सक्सेस होता है जो अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाता है, ना कि दूसरों के भरोसे रहता है, ठीक है। और दूसरों के भरोसे कभी रहना भी मत, अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना अच्छा लग रहा है ये आपके ऊपर है, ठीक है। और किस समय आपको टाइम मिल रहा है, ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं है कि सब अच्छे परिवार से हों, कि सबके माता पिता किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हों और आपसे बोल दें कि बेटा तैयारी करो। तो देखो मैं बता रहा हूँ, आपका जो फोर्स की तैयारी करता है बच्चा, सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको 80 से 90% बच्चा गाँव से होता है, ठीक है। और गांव में होते हैं काम, और काम करना भी चाहिए, काम बुरी बात नहीं करना। और जो बच्चा काम करके जो हमें जॉब पा जाता है वो बच्चा वास्तव में सक्सेस, मतलब जो बच्चा काम भी करता है साथ साथ में और जो मतलब सेलेक्ट हो जाता है, तो गांव वाले भी बोलते हैं देखो कितना बच्चा काम करता था उसके बाद भी सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ बताना, मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ बेटा आप घबराते बहुत हो इस चीज़ को लेके कि सर सिलेक्शन हो पाएगा ना हो पाएगा, कितने नंबर पे होगा और कितने नंबर पे नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेके बेटा घबराना कभी मत, ठीक है। तो इसी को मैं कह रहा हूँ। तो देखो गांव के बच्चे होते हैं, हाँ 80 से 90% बच्चे गांव के होते हैं जो फोर्स में आते हैं, ठीक है। तो वो मुझे भी पता है, बेचारे काम भी करते हैं और सब काम मतलब देखते भी, अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो जो टाइमिंग का हिसाब होता है गांव के हिसाब से, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जैसे आपको लगे उसी हिसाब से सेट करो। काम करना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको घर परिवार भी चलाना होता है, कुछ बच्चों को और कुछ को नहीं होता, वो अच्छी बात है, वो अपना मतलब पूरा दिन दे सकते हैं पढ़ाई को। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गांव से भी होते हैं सिटी से भी होते हैं, ठीक है। तो अच्छा मेन बात यही है कि तो आप अपना टाइम टेबल देखो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वैसे वैसे तो बनाना चाहिए अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, आप ज़्यादा पूछते हो तो आप ऐसा करना सुबह के टाइम में जीएस रखना अपनी, ठीक है। चाहे 5 बजे चाहे 4:30 बजे उठ जाओ, 1-1.5 घंटा जीएस के लिए रखना, ठीक है। आप उसके बाद काम वगैरह करते हो तो काम वगैरह देख लेना उसके बाद में। और उसके बाद में आप जैसे कि मान के चलो रीजनिंग वगैरह पढ़ लो सुबह के टाइम पे, मान के चलो 10-11 बजे। अगर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, ठीक है। और कोचिंग में जाते हैं उनके लिए भी यही है। तो अगर जैसे कि मान के चलो सुबह आपने जीएस वगैरह पढ़ ली, उसके बाद आप मान के चलो कोचिंग चले गए 8-9 बजे के बाद में। जैसे कि ऑफलाइन भी जाते हैं कुछ बच्चे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं ये अच्छा कुछ बच्चे यही पूछते हैं कि सर आप ऑनलाइन बताओगे ऑफलाइन बताओगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा भाई, जैसे पढ़ना वैसे ही पढ़ो, ठीक है। तो सुबह आप जीएस कर लो, उसके बाद में अगर आप कोचिंग जाते हो कोचिंग जाओ, ठीक है। उसके बाद आके शाम के टाइम में आप रीजनिंग रख लो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आप जीएस को नाइट में मत पढ़ना। नाइट का मतलब है जैसे खाना पीना खाने के बाद 7-8 बजे के बाद जीएस मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कम ही समझ में आता है लेकिन इतना नहीं आता। शाम के टाइम में नाइट में मैथ रख लो, 1.5 से 2 घंटा मैथ के लिए दे दो, ठीक है बेटा। और हिंदी के लिए भी दोपहर या शाम या सुबह ऐसे रख लेना, ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया करो, क्योंकि तुम्हें खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके करना है सब कुछ, ठीक है। और दूसरे के भरोसे मत रहा करो, टाइम टेबल अपना खुद बनाओ और किसी को बताओ मत, ठीक है। जब तैयारी करो तो आराम से बताने की ज़रूरत नहीं है, और ना ये बताया करो कि मेरे उस मौके में इतने, मेरे मौके में इतने। अपने आराम से जिस दिन होगा ना उस दिन पता चलेगा कि हाँ बच्चा पढ़ता था वाकई में। अच्छा जो बच्चा ज़्यादा मतलब वह बोलता है कि वो भी बच्चे अच्छे नहीं होते, ठीक है। अपनी तैयारी चुपचाप से करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा तो 10 लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो बस आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, चाहे वैकेंसी मान के चलो 2 महीने बाद आए, चाहे वैकेंसी 15 दिन बाद ही आए, ठीक है। मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपकी तैयारी करने पे, ठीक है। और तैयारी ऐसे करनी है बेटा कि ऐसी करनी है
कि इस बार पार करना ही करना है, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ आपको, तुम ज़्यादा मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ो, 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ो। अगर आपको 6 महीने क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 2 महीने बाद ही आप तुम लगातार पढ़ के देख लो कसम से। अगर आपको फ़र्क अपनी पढ़ाई पे ना मालूम पड़ जाए तो जब बताना मुझे, ठीक है। और सुनो, हाँ, आप डेली डेली पढ़ोगे, डेली डेली रूटीन बना के, संडे आप ऑफ रख लेना। संडे की मैंने नहीं बोला आपको, संडे के लिए मॉक टेस्ट वगैरह की बता रखा, नहीं बताया तो बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। मॉक लगाना संडे को, ठीक है। और संडे को बिल्कुल फ्री, अपना मैच वैच खेलो, जो खेलना है वो करो, ठीक है। और आप मतलब मंडे से सैटरडे तक बेटा कम से कम 6 घंटे या 5 घंटे डेली निकाल के पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। और इतने तो बेटा 24 घंटे में स्टूडेंट निकाल ही लेता है, अच्छे बच्चे होते हैं वो निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो भाई 5 से 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर 5-6 घंटे में हो जाएगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। क्योंकि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो भी कम से कम मान के चलो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ पाते हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं की तैयारी, लेकिन शायद इंटरव्यू वगैरह आपने भी देखे होंगे और किसी और ने भी देखे मतलब आपने देखे होंगे, मैंने भी देखा थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह वैसे ही। तो इतने ही बताते हैं बच्चे कि सर हम इतना पढ़ते थे उतना पढ़ते थे, मैंने तैयारी नहीं की और ना मैंने की और ना मैं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली मैंने, हाँ, कांस्टेबल वगैरह की, एसआई वगैरह की, और भी जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, रेलवे की बहुत तैयारी की। रेलवे मुझे सबसे बेस्ट लगता है, रेलवे वगैरह का भी, तो वो भी तैयारी की है और अच्छा क्वालिफाई भी किया है एक तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ 5 से 6 घंटा भी तो बहुत हो जाते हैं, ठीक है। और करंट के लिए पूछते रहते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ेगा ऑफलाइन पढ़े, तो आप मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ही पढ़ लेना है बेटा। और अभी मत पढ़ना, करंट के लिए मैंने बता ही दिया है कि आप थोड़ा टाइम निकाल लेना अपना, मान के चलो कि जैसे पेपर होने वाला होगा ना, उससे पहले हम एक बुक ले लेंगे स्पीडी की 6 मंथली वाली, ठीक है। तो उसी से आप करंट कर लेंगे, अपना करंट में टाइम बर्बाद नहीं करना, ना ऑनलाइन किसी से कि यूपी की जीके पढ़ते जाओ ना उसमें टाइम बर्बाद करना। और जीके के लिए मैंने, यूपी की जीके के लिए परीक्षा वाणी की एक पीली सी बुक बताई थी, 176 पेज की, आपको पता होगा शायद, मेरी वीडियो में है, उसे देख लेना, ठीक है। तो यही बताने आया हूँ मैं। और हाँ, और कुछ बच्चे होते हैं जैसे बेसिक वाले होते हैं बच्चे, तो बेसिक वाले बच्चों को बता दे रहा हूँ मैं, वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ एक बार अपना कोर्स पूरा करने के बाद बेटा फिर जाना मत कहीं पे, और ना कोई बड़ा कोई कोर्स खरीदना तुम। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि सर राकेश यादव से पढ़ लें कि गगन से पढ़ लें, तो मैं उनके लिए ये बताऊंगा बेटा, वो कराते हैं अपना CGL और मतलब अच्छे अच्छे CHSL वगैरह की तैयारी कराते हैं, और इसमें इतना मैथ आता नहीं है, ठीक है। और उसमें वो कम से कम मान के चलो 1-1 साल तक का कोर्स दे देते, तो उस कोर्स को लेना मत, ठीक है। जितना आपका आएगा इसमें उसी हिसाब से ले लेना, बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है जो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, और मैं ये नहीं कर रहा ऑनलाइन की बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ही पढ़ना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अगर जुलाई तक फॉर्म पड़ जाते हैं तो कम से मान के चलो तुम दिसंबर में एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। तो 6 महीने में मैं सोच रहा हूँ 4 महीने में आप अपना बेसिक कंप्लीट करके कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर लो बेटा, ठीक है। तो वही बच्चा सक्सेस हो पाएगा, ठीक है। बेसिक वालों के लिए बता रहा हूँ। आप बोलते हो सर मैथ की कौन सी किताब लें और GS की कौन सी लें, तो आप जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, ठीक है। लेकिन एक किताब को बेटा कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर पढ़ो, ठीक है। तो बस मैं यही बताने आ जाऊँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कभी भी बेटा, तो आप मेरा टेलीग्राम में देख लेना, मैंने लिंक डाल दिया था एक दिन, और आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछना हो। वैसे तो मैं शायद कोशिश करता हूँ कमेंट में सबके जवाब देने की, और कोई भी क्वेश्चन भाई अपना समझना चाहे अपना दोस्त समझना, कुछ भी समझ लेना, ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ज़रूर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी कुछ मतलब टॉपिक वगैरह हो तो आप बता देना जिस पे वीडियो वगैरह बनानी हो, ठीक है बेटा, ठीक है, बाय।